इमेजिन करें आपके पास एक छोटा सा आईना है जिसमें आप सिर्फ अपनी आंखों का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। एक इससे बड़ा आईना है जिसमें आप अपना पूरा चेहरा देख सकते हो, और इसके बाद आपको एक ऐसा आईना भी मिल जाए जिसमें आप अपना पूरा जिस्म देख सकते हो। तो बिग बैंग के बारे में हमारे जहन में जो बात सबसे आम है वो ये कि यूनिवर्स इस वाक़ये से शुरू हुई और इसके बाद से मुसलसल फैल रही है। जस्ट इमेजिन अगर हमारी इस कायनात जैसी एक दूसरी कायनात भी हो जो हमारी कायनात के साथ ही वजूद में आई हो, मगर इससे अपोजिट डायरेक्शन में फैल रही हो। ये थ्योरी हाल ही में कॉस्मोलॉजिस्ट के एक ग्रुप ने कनाडा के पेरीमीटर इंस्टीट्यूट फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स में पब्लिश की। इन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये दूसरी कायनात जिसे वो एंटी यूनिवर्स कहते हैं क्योंकि हमारी कायनात से अपोजिट डायरेक्शन में फैल रही है, इसलिए वहाँ वक्त भी अपोजिट से अपने ट्रैवल कर रहा है। ये थ्योरी जो बज़ाहिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स नज़र आती है, इसे क्रिएट करने वालों की जानिब से डार्क मीटर समेत कायनात के कई मिस्ट्रीज़ को सादा और बड़ी आम ज़बान में समझाने की एक कोशिश की गई है। तो एंटी यूनिवर्स के ख्याल को समझने के लिए हमें दो अहम कॉन्सेप्ट्स को समझना ज़रूरी है। पहले नंबर पे है पार्टिकल फिज़िक्स, जो हमें इन बेसिक्स पार्टिकल्स के बारे में बताता है जिससे कायनात बनी है। पार्टिकल फिज़िक्स इन फोर्स के बारे में भी बताता है जिनकी वजह से ये बेसिक पार्टिकल्स आपस में ताल्लुक़ कायम करते हैं। पार्टिकल फिज़िक्स के सेंटर्ड मॉडल के मुताबिक जब भी कोई मैटर का कोई पार्टिकल हरकत में आता है, वैसा ही एक ज़र्रा एंटीमीटर का भी हरकत में आता है, लेकिन इस पार्टिकल का चार्ज मुख्तलिफ होता है। इसका मतलब है कि बिग बैंग के वक्त मैटर और एंटी मैटर की जैसी मिकदार पैदा हुई होगी। जबकि दूसरा कॉन्सेप्ट बैलेंस का है। कायनात के इल्म में बैलेंस के उसूल का मतलब है कि हर मटेरियल एक्शन एक जैसा रहता है, चाहे अगर वक्त उल्टा चलना ही क्यों ना शुरू हो जाए, हला पलट जाए या पार्टिकल्स की जंग एंटी पार्टिकल्स ले। इन दोनों कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर यह थ्योरी बनाई जा सकती है कि कायनात एक वजूद रखती है। ये एक एंटी यूनिवर्स भी है जो इस कायनात के तनासुब से अपना एक अलग वजूद रखती है। कनाडा के पेरीमीटर इंस्टीट्यूट फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स की एक रिसर्च के ऑथर ने एक ऐसा ही बैलेंस का जायज़ा लिया जिसे CPT कहते हैं, यानी कि चार्ज, पैरिटी और टाइम। ये बैलेंस जाहिर करता है कि अगर आप किसी पार्टिकल की बुनियादी खुसूसियात के दरमियान ताल्लुक़ को पलट दें तो भी ये ताल्लुक़ उसी तरह काम करेगा। रिसर्चर्स के मुताबिक पार्टिकल्स में बैलेंस की यही खुसूसियत पूरी कायनात पर लागू होती है, जिससे एक मुतवाज़न कायनात का वजूद पॉसिबल होता है। इस थ्योरी के तहत बिग बैंग को स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से कायनात और इस जैसी एक दूसरी कायनात वजूद में आई। लेकिन ये एंटी यूनिवर्स है ही क्यों? दरअसल वक्त के आईने में एंटी यूनिवर्स हमारी कायनात का एक असली रिफ्लेक्शन है, यानी कि एंटी यूनिवर्स अपना एक इंडिपेंडेंट वजूद नहीं रखती, बल्कि ये सिर्फ हमारी कायनात का अक्स है। इस अपोजिट यूनिवर्स में हमारा अपना भी एक अपोजिट वजूद मौजूद है। अगर आप नाश्ते में अंडे खाना चाहते हैं तो एंटी यूनिवर्स में आपका मुखालिफ वजूद किसी दूसरी चीज़ को सेलेक्ट नहीं कर सकता। अगर आप नाश्ते में अंडे खाएंगे तो आपका मुखालिफ वजूद भी मुखालिफ अंडे ही खाएगा। लेकिन एंटी यूनिवर्स में वक्त आखिर कैसा होगा? रिसर्चर्स के मुताबिक बिग बैंग एक आईने की तरह है जो न सिर्फ अपोजिट यूनिवर्स का अक्स है बल्कि वक्त को भी उलट देता है। कायनात के दोनों जानिब वक्त बिग बैंग से दूर होता जाता है। एक तरफ ये दाएं जानिब तो दूसरी तरफ ये बाएं जानिब बहता है। अब दोनों कायनातें ये समझती हैं कि वो ही बेहतरीन है और इनका वक्त आगे बढ़ रहा है, जबकि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मुखालिफ कायनात में वक्त पीछे की जानिब जा रहा है, जबकि इनके लिए हमारा वक्त उल्टी सिमत में सफ़र कर रहा है। तो शायद हम ही एंटी यूनिवर्स या मुखालिफ कायनात हैं और इस हकीकत से लाइल्म है। तो क्या ये पॉसिबल है कि मुखालिफ कायनात की जानिब सफ़र किया जा सकता है? रिसर्चर्स के मुताबिक हम आईने में नज़र आने वाले अक्स की जानिब नहीं जा सकते। इसके लिए हमें पास्ट में जाने के काबिल होना पड़ेगा। इस रिसर्च में एस्ट्रोनॉमी के 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी पता चलता है, जैसे कि डार्क मीटर, बिग बैंग के बाद की सूरत हाल और ग्रेविटी की लहरें। डार्क मीटर जो कि एक बड़ी ही पुरस्कार चीज़ है और कायनात का 25% इस पर मुश्तमिल है, लेकिन अब तक कोई इसे देख नहीं सका। किसी को नहीं मालूम कि आखिर किस अज्जा से बना है, लिहाजा डार्क मीटर को इसकी कशिश के असर से पहचाना जा सकता है जो वो कायनात पर डालता है। साइंटिस्ट भी बरसों से डार्क मीटर को समझने की कोशिश करें, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हो सके। इस रिसर्च के मुताबिक डार्क मीटर के बारे में समझने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम नए अज्जा इमेजिन करें। इसके बजाय ये सोचें कि डार्क मीटर राइट हैंडेड न्यूट्रॉन से बना है। राइट हैंडेड न्यूट्रॉन्स के वजूद के बारे में ये साबित नहीं हो सका, लेकिन इस रिसर्च के मुताबिक ये सेंटर्ड मॉडल का हिस्सा है। तो यानी कि अब तक सिर्फ लेफ्ट हैंडेड न्यूट्रॉन्स के बारे में हमें मालूम था, लेकिन एक बैलेंस कायनात में राइट हैंडेड न्यूट्रॉन्स का मतलब है एंटी न्यूट्रॉन्स, जिनके वजूद के बारे में हम ये तवक्को कर सकते हैं कि वो अपोजिट यूनिवर्स में ही होंगे।